कोरोना से जहां एक तरफ पूरी दुनिया एक वैश्विक युद्ध लड़ रही है, तो भारत में भी अगर हम बात करें तो पिछले 24 घंटों में लगातार आंकड़ा बढ़ता गया है। बात करें पिछले 24 घंटों में तो 3320 केसेस आए हैं और 95 लोगों की मृत्यु हो चुकी है इस कोरोना महामारी से। तो लगातार अपनी बाहें पसारता जा रहा है ये कोरोना इस देश में, जो तकरीबन 60,000 केसेस कंफर्म के तकरीबन पहुंचने को है। तो वहीं मृत्यु भी भारत में 2000 करीब पहुंचने वाली है। बात करें दुनिया भर की, तो दुनिया भर में लगभग 40 लाख केसेस कंफर्म हो चुके हैं, तो वहीं 3 लाख से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। ऐसे में बात करें राज्य सरकारें और भारत की सरकार, भारत सरकार और प्रदेश की अन्य अनेकों राज्य सरकारें इस समय लोगों को काफ़ी रियायत प्रदान कर रही है, उनके घरों तक पहुंचा रही है, या श्रमिक ट्रेनें चला रही हैं, या अन्य सुविधा जैसे बसें मुहैया करा रही हैं ताकि वो लोग अपने घरों तक जा सकें इस विपदा की घड़ी में। तो बात करें हम उत्तराखंड की, उत्तराखंड में भी लगभग अब तक 60 से अधिक केसेस हो चुके हैं। तो उत्तराखंड की राज्य सरकार अपने प्रदेश नागरिकों को अनेक राज्यों से वापस ला रही है। तो वहीं इस समय हम मौजूद हैं देहरादून के तहसील में। तहसील में हमें पता चला, जिस तरह हमने आपको बताया था कि यहाँ ई पास जनरेट हो रहा है। राज्य सरकार देहरादून राजधानी में जो लोग फंसे हुए हैं उनको अपने गृह जिलों में पहुंचाने के लिए ई पास जनरेट करा रहे हैं। ई पास जनरेट ऑनलाइन हो रहा है, उससे आप जनरेट करके अपने वाहनों को राज्य सरकार की वेबसाइट पर पंजीकृत कर सकते हैं। वेबसाइट dehradun.nic.in। इस वेबसाइट पर आप अपने वाहनों को पंजीकृत करा अपने अपने गंतव्य स्थान व अपने गृह जिलों तक अपनी स्वयं की गाड़ी से जा सकते हैं। लेकिन ये किस तरह का प्रोसेस है, काफ़ी लोगों को समझ नहीं आ रहा है, काफ़ी लोग इस पे परिचित नहीं है इस प्रोसेस से। इसी के लिए समझने के लिए आज हम आए हैं तहसील में। हम विशेषज्ञों से जानेंगे कि किस तरह से आप भी घर बैठे पंजीकृत करा सकते हैं अपने वाहनों को और सुरक्षित अपने घर तक पहुंच सकते हैं। तो पूरे प्रोसेस को समझाने के लिए हमारे साथ आईटी एक्सपर्ट विष्णु कुमार तिवारी जी तहसील में जुड़ चुके हैं, जो आपको बताएंगे कि ये पूरा प्रोसेस क्या है और किस तरह से आप वेबसाइट पर जाकर सरकार की वहां पर इस पूरे प्रोसेस को ढंग से समझ सकते हैं और कर पाएंगे घर बैठे ही। सबसे पहले विष्णु जी आपका स्वागत है जी। पहले ये पूरी मैं चाहूँगा कि आप हमारे व्यूअर दर्शकों को सब कुछ बताएं कि किस तरह से पूरा प्रोसेस है और क्या वेबसाइट है, किस पर जाकर घर बैठे ही अपने अपने लोग एंड्रॉयड फ़ोन में इस पूरे प्रोसेस को घर कर सकें। सर देहरादून में जो है, देहरादून में गवर्नमेंट की द्वारा लॉन्च की गई वेबसाइट है dehradun.nic.in। जब इस पर हम जाएंगे तो इस पर हमें एक लिंक खुल के आता है और उसमें इसमें आता है ऑनलाइन पास अप्लाई। फिर हम जब पास अप्लाई करते हैं तो उसमें जो है अप्लाई का ऑप्शन आता है। अप्लाई पे जब हमने क्लिक कर दिया तो ये हमें दूसरा खुल के आया, दूसरी एक साइट खुल के आई है। ये है dsclservice.in। यहाँ पे फिर हम जाएंगे सबसे पहले। उसके बाद हमसे कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे कि हमें किस कैटेगरी में जाना है। इसमें बहुत सारी कैटेगरी हैं। आप अगर भारत सरकार में सेवा रहित हैं तो उसके लिए, आवश्यक सेवा, दुकान के लिए, वन विभाग के लिए, ऑनलाइन शिक्षा के लिए, आप मतलब आपके किस अकॉर्डिंग आपको जाना है पास। हम जैसे इसमें सेलेक्ट करते हैं 3 नंबर कि हमें किसी डॉक्टर के लिए या उसके लिए जाना है, इमरजेंसी सेवा के लिए। तो उसके बाद हम 3 नंबर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हमें दूसरा फोल्डर खुल के आएगा। उसमें है नंबर 1 जन मानस चिकित्सा प्रकरण, दूसरा आईटी सेवा, तीसरा सूचीबद्ध निर्माण, चौथा ये सामग्री है। उसके ऐसे ऐसे करके इसमें 9वां है मृत्यु प्रकरण, 10वां विवाह प्रकरण और 11वां व्यक्तियों के इमरजेंसी आगमन हेतु। फिर अगर यदि हमें मेडिकल इमरजेंसी में जाना है तो हमें इस पर क्लिक करना होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे नीचे हमारी कौन सी तहसील है, हमारी चकराता तहसील है या देहरादून है या फिर डोईवाला है। हम जैसे देहरादून में बैठे हैं तो हम देहरादून को सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद हम पास पे क्लिक करेंगे। हमें अगर अपने केवल डिस्ट्रिक्ट में जाना है तो विद इन डिस्ट्रिक्ट हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। यदि हमें डिस्ट्रिक्ट से बाहर जाना है तो हमें आउट ऑफ स्टेट सेलेक्ट करना, आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद हमें मेडिकल के लिए, जैसे हम दवाई के लिए आए थे और हम यहाँ फंस गए हैं तो हमें वो रीज़न डालना पड़ेगा कि हमें हम दवाई के लिए आए थे और यहाँ रीज़न में कि हमें यहाँ रुक गए और हमें जाना है, तो इसमें यहाँ पे रीज़न डालना पड़ेगा। उसके बाद फिर हमें पास का टाइमिंग कि हमें किस दिन जाना है वो सेलेक्ट करना पड़ेगा सबसे पहले, कि हमें सुबह उसमें डेट सेलेक्ट करनी पड़ेगी
उसके बाद हमें टाइम से यहाँ पे डेट से सेलेक्ट हो जाती है, फिर यहाँ से टाइम सेलेक्ट होता है। उसके बाद हमें वहाँ पहुँचना कब तक है वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद हमें वाहन सेलेक्ट करना पड़ेगा कि हमें कार से जाना है या टू व्हीलर से जाना है। जैसे हमने टू व्हीलर सेलेक्ट कर दिया, फिर हमें व्हीकल नंबर डालना है और उसके बाद हमें जिस लोकेशन पे जाना है, ट्रेवल स्टार्ट लोकेशन नेम, कि हमें जैसे देहरादून से हरिद्वार जाना है तो देहरादून इसमें सेलेक्ट करेंगे और ट्रेवल का एंड लोकेशन में हम हरिद्वार सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद फिर हमें रूट प्लान देना होगा। जैसे हमें देहरादून से जाना है तो देहरादून, डोईवाला, रायवाला, फिर हरिद्वार। उसमें हमें कितना समय लगेगा जाने में, वो समय हम डाल देंगे कि इसमें 5 घंटे लगेंगे, 2 घंटे लगेंगे। उसके बाद फिर हम अपना नाम लिखेंगे और इसमें फादर नेम, मोबाइल नंबर डालेंगे, ईमेल आईडी डालेंगे, आधार कार्ड डालेंगे और यहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन का एक ऑप्शन है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। हमारे पास कोई दूसरी एक आईडी और होनी चाहिए जो जिसको हम डालेंगे। यदि अगर है तो डाल देंगे, नहीं है तो इसमें हम 0 डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे हम एड्रेस सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पे हम फ़ोटो अपनी अपलोड करेंगे पहले फर्स्ट फोल्डर में। उसके बाद दूसरे फोल्डर में हम अपनी आईडी आधार सेलेक्ट करेंगे। और एक बात इसमें और है कि इसमें आधार का होना मस्ट है, आधार के बिना ये एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। और उसके बाद 21 नंबर है, 21 नंबर में हमें ये सिलेक्ट करना है कि हम जो अगर डॉक्टर को दिखाने आए हैं तो डॉक्टर का हमें जो पर्चा है उसका अपलोड करना है। और इसमें ये भी ध्यान देना है कि जो फाइलें हम अपलोड कर रहे हैं ये 1 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 1 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हम इसे सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दूसरा इंटरफेस आता है और उसमें OTP मांगता है। OTP जब मोबाइल पे हमारे आएगा उस मोबाइल को OTP डाल देंगे और उसके बाद कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाता है। कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाता है और ये बताता है कि आपका जो है आवेदन नंबर मिल गया है। और फिर उसके बाद हमारे देहरादून में इतनी अच्छी व्यवस्था गवर्नमेंट द्वारा की गई है कि ये 10 से 15 मिनट में इस पास को अप्रूव कर दिया जाता है। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि हम इस प्रोसेस में अगर सही विवरण एंटर करेंगे और जो कारण है कि हमें किस कारण से जाना है उसको अगर हम सही करेंगे तो पास आपका 10 से 15 मिनट में बन के तुरंत रेडी हो जाता है। और उसे प्रिंट आउट निकलवा लो या आप अपने मोबाइल पे स्क्रीनशॉट ले लो। यही जो है इसका बहुत छोटा और अच्छा वो है। तो ये कितने 24 घंटे सर्विस रहती है? जी सर, 24 घंटे यहाँ सर्विस है। अच्छा, तो इसमें जैसे कि आपने बताया कि गाड़ी में जा सकते हैं, पूछ रहा था कि 2 व्हीलर है 4 व्हीलर, तो कई लोगों को ये समस्या समझ नहीं पा रहे हैं। जैसे 2 व्हीलर में जाएंगे तो कितने लोग जा सकते हैं यार, 4 व्हीलर और कितने लोग जा सकते हैं? 2 व्हीलर में 1 लोगों के लिए प्रावधान यहाँ पे है और 4 व्हीलर में 3 लोगों के लिए है, एक ड्राइवर और 2 अन्य आदमी। अच्छा, तो कुछ लोगों को डॉक्यूमेंट वगैरह बता दीजिए कि ये डॉक्यूमेंट मस्ट है। साथ में अगर उन्हें किसी के सिग्नेचर वगैरह मस्ट चाहिए कि अपने ज़िले के प्रधान या कोई भी अन्य लोग जो चाहिए, उसमें ये है सर कि अगर आप जो है आपका जैसे आप मेडिकल के लिए आए हैं तो मेडिकल में डॉक्टर का पर्चा होना चाहिए, उसमें सिग्नेचर की कोई ज़रूरत नहीं है। आधार कार्ड आपको मस्ट अपलोड करना है और आपकी फ़ोटो होनी चाहिए। यदि आपके यहाँ किसी की डेथ हो रखी है तो उसके लिए आपको अपने ग्राम प्रधान या पार्षद से लिखवा के ले आइए कि जो है, या कोई इमरजेंसी हो रखी है तो आप लिखवा के ले आइए कि हाँ इनके यहाँ ये इमरजेंसी हो रखी है, इस कारण से भी ये पास जारी कर रहे हैं। कारण अपलोड लेकिन करना मस्ट है। तो ये अन्य राज्यों के लोगों के लिए भी है ये सर्विस? जी, अन्य राज्यों के लिए भी है। अच्छा, यहाँ अदर स्टेट के लिए भी है। इसमें 2 ऑप्शन है, आप ये डिस्ट्रिक्ट के लिए और डिस्ट्रिक्ट से बाहर कहीं भी आ जा सकते हैं। जी, तो जैसे क्या मुख्य तौर पे क्या इमरजेंसी कारण है इसके लिए कि तत्कालीन बनाया जा सकता है? अभी तो यहाँ पे इतनी सारी इसमें कैटेगरी दी हुई हैं सारी, लेकिन नॉर्मली ये है कि आप या इमरजेंसी कारण से फंसे हुए हैं इसके लिए है, या फिर आप ये विवाह के लिए है, या किसी की डेथ हो रखी है, या फिर मेडिकल इमरजेंसी के लिए ही जो है सुविधाएं दी गई हैं यहाँ पे। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। ये थे हमारे साथ IT एक्सपर्ट विष्णु जी, जिन्होंने बताया कि ये किस तरह से आप भी अपना ई-पास जनरेट कर सकते हैं dehradun.nic.in वेबसाइट पर जाकर, और उस पर अपने वाहनों का पंजीकृत कर स्वयं अपने गाड़ियों से, अपने वाहनों से अपने गृह जिलों, अपने घर को वापस लौट सकते हैं। ये थी हिमालय न्यूज़ की विशेष रिपोर्ट। मैं दीपक रावत, वीडियो जर्नलिस्ट,
आरपी सिंह के साथ हिमालय न्यूज, देहरादून।